जय हिंद साथियों। तो आप सभी का स्वागत है। हम बता दें कि आज ये जो क्लास है ये आप सबके सामने दूसरा क्लास है और हमने 300 प्लस क्वेश्चन शुरू से राष्ट्रपति से लेके जो है नियुक्ति तक का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा दूसरा क्लास है और इसमें फिर से 300 प्लस क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप रहेंगे और आपको कितना याद है ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्योंकि आप इस क्लास को कंप्लीट कर ले रहे हैं तो आपका पूरा सवाल जो है सो इसी में से आता है और कहीं से भी नहीं आता है। तो चलिए हम इस क्लास को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हम देखने वाले हैं मई 2025-26 में प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार। चलिए तो सबसे पहले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ष 2026 में प्रधानमंत्री को, एक मिनट रुक जाइएगा, वर्ष 2026 में प्रधानमंत्री को प्रदान किए गए गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन पुरस्कार किस देश द्वारा दिया गया है? बताइए जल्दी से। तो किसके द्वारा दिया गया है? सेशल्स द्वारा दिया गया है। सेशल्स द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं सवाल नंबर 2 पे। वर्ष 2026 में प्रधानमंत्री को सम्मानित किए गए विटिंग आदिपुरम ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया पुरस्कार का संबंध किस देश से है? बताइए जल्दी से, किस देश से है? तो ये इंडोनेशिया से है, क्योंकि इसमें इंडोनेशिया का जिक्र कर दिया गया तो ये इंडोनेशिया से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं सवाल नंबर 3 पे। वर्ष 2026 में प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस यानी प्रथम श्रेणी के किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? बताइए। प्रधानमंत्री को दिया किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो किसका है? स्लोवाकिया का है। किसका है? स्लोवाकिया का है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं सवाल नंबर 4 पे। वर्ष 2026 में प्राप्त प्रधानमंत्री को प्राप्त रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस का संबंध किस राष्ट्र से है? जल्दी बताइए, किस राष्ट्र से है? जल्दी बताइए, किस राष्ट्र से पोलर स्टार का संबंध किस राष्ट्र से है? 4 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आपको ऑप्शन, इसका सही हो जाएगा स्वीडन। किससे है? स्वीडन से। रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार जो है ग्रैंड एंड कमांडर ग्रैंड क्रॉस जो है सो स्वीडन से दिया गया। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है वर्ष 2026 में प्रधानमंत्री को प्राप्त ग्रैंड क्रॉस ऑफ द नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट किस देश से संबंधित है? बताइए जल्दी से, किससे संबंधित है? तो मेरिट जो संबंधित है ये किससे है? नॉर्वेजियन। जैसे ही बात आ गई तो ये नॉर्वे से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं सवाल नंबर 6। वर्ष 2026 में प्रधानमंत्री को प्राप्त स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल किस देश की संसद का सर्वोच्च सम्मान है? बताइए किस देश का है? तो ये बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। इजराइल का है। किसका है? इजराइल का है। नेसेट जैसे आएगा इजराइल का हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं 7 नंबर पे। वर्ष 2025 में प्रधानमंत्री को प्रदान किए गए ऑर्डर ऑफ ओमान किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार है? किसका है? वह ओमान किस देश का है? तो ये ओमान का हो गया। जैसे ही ओमान का जिक्र आया तो ओमान आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। वर्ष 2025 में प्रधानमंत्री को सम्मानित हेतु दिए गए ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया किस देश से संबंधित है? जल्दी बताइए। इथोपिया जैसे ही आ जाएगा तो समझ जाइएगा आप किसका है? इथोपिया का है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं सवाल नंबर 9 पे। वर्ष 2025 में प्रधानमंत्री को प्रदान किए गए ऑर्डर ऑफ द मेरिट एशियंट बिलिविथिया मिराविलिसी किस देश से संबंधित है? बताइए किस देश से संबंधित है? किस देश से संबंधित है? जल्दी बताइए। 9 नंबर का बताइए। विलिविथी किससे संबंधित है? तो ये नामीबिया से संबंधित है। किससे? नामीबिया से। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं सवाल नंबर 10। वर्ष
वर्ष 2025 को प्रधानमंत्री को सम्मानित किए गए ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ सार्दर्न क्रॉस किस देश का पुरस्कार है? जल्दी बताइए, सार्दर्न क्रॉस किस देश का पुरस्कार है? तो किस देश का है? सार्दर्न क्रॉस किस देश का है? तो ये आपको हो जाएगा ब्राज़ील का। कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देते रहिए। वर्ष 2025 में प्रधानमंत्री को प्राप्त ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एवं टैगो किस देश के द्वारा दिया गया है? बताइए जल्दी से। तो यहाँ जहाँ पे त्रिनिदाद टैगो का आ गया, टबैगो का बात आ गया, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? त्रिनिदाद एवं टबैगो हो जाए। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है आप सबके सामने कि वर्ष 2025 में प्रधानमंत्री को सम्मानित हेतु प्रदान किए गए ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घना किस देश से संबंधित? जल्दी बताइए सवाल का जवाब। तो किससे है? घना से है, क्योंकि सवाल ज़्यादा है इसलिए हम ज़्यादा टाइम आप लोग को नहीं दे रहे हैं। वहीं पे अब आते हम वर्ष 2000 वहीं पर 13 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2025 में प्रधानमंत्री को प्राप्त ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिकियस थ्री का किस देश से का सर्वोच्च सम्मान है? जल्दी बताइए। मैकारियोस किस देश का है? जल्दी बताइए। मैकारियोस थ्री किसका है? तो ये साइप्रस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? साइप्रस का हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर अब हम लोग आ जाते हैं जो 77वां गणतंत्र दिवस के बारे में अब यहाँ पर से शुरुआत हो रहा है, यानी गणतंत्र दिवस समारोह के बारे में। चलिए सवाल नंबर 14, 77वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 में मुख्य अतिथि के रूपों में एंटोनियो कोस्टा किसके साथ और शामिल थे? किसके साथ और शामिल थे? ये आए थे जो 77वें गणतंत्र दिवस समारोह 2026 में मुख्य अतिथि के रूप में एंटोनियो कोस्टा के साथ कौन और शामिल थे? जल्दी बताइए कौन और शामिल थे? कौन थे? कौन थे? उर्सुला वॉन डेर लियोन थे। कौन थे? उर्सुला वॉन डेर लियोन थे। जल्दी बताइए। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। देखिए यही सब मेन इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह 2026 के अवसर पर एंटोनियो कोस्टा को किस पद पर कार्यरत है? किस पद पर कार्यरत है? यानी कि बात करा किस पद पर कार्यरत है? बताइए। तो ये किस पद पर है कार्यरत है? यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष पर। किस पे है? यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष पर। ठीक है, परिषद पर नहीं होगा, अध्यक्ष पर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए उर्सुला वॉन डेर लियोन किस संस्थान के अध्यक्ष है? तो ये भी क्या हो जाएंगे? ये भी जो हो जाएंगे ये यूरोपीय क्या हो जाएंगे? यूरोपीय आयोग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? यूरोपीय आयोग हो जाएंगे। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2026 के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य थीम क्या था? बताइए मुख्य थीम क्या था? मुख्य थीम क्या था? जल्दी बताइए। मुख्य थीम वंदे मातरम के 150 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 18 नंबर, 77वें गणतंत्र दिवस समारोह 2026 के दौरान किस राज्य की झांकी का सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया है? किस राष्ट्र का सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया है? बताइए जल्दी से। तो यहाँ पे महाराष्ट्र का। किसका? महाराष्ट्र का। 19 नंबर सवाल पे आते हैं। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह 2026 के दौरान किस मंत्रालय झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया है? जल्दी बताइए किसको चुना गया है? संस्कृत मंत्रालय। किसको? संस्कृत मंत्रालय को चुना गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह 2025 में मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए थे? 2025 में कौन शामिल हुए थे? तो प्रोबो सुबियांतो। कहाँ के हैं? ये इंडोनेशिया के हैं। कौन है? इंडोनेशिया के। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। डिक्शनरी। अब बात करते हैं डिक्शनरी द्वारा चयनित जो है सो वर्ड के बारे में। चलिए
ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2023 के लिए कौन सा वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया था? बताइए, ऑक्सफोर्ड के लिए 2023 में कौन सा चुना गया था? तो ये आपको रीज हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। मैरियम बेस्टर डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2023 में किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया था? बताइए। तो इसे ऑथेंटिक को क्या होगा? ऑथेंटिक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 23 नंबर पे कॉलिन्स डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2024 का कौन सा वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया था? जल्दी बताइए, कौन सा चुना गया 2024 में? तो ब्रेथ। क्या चुना गया था? ब्रेथ चुना गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ष द्वारा 2025 में कौन सा वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया था? बताइए जल्दी से, कौन सा चुना गया 2025 में? रेगबिट। चलिए, ऑक्सफोर्ड रेगबिट 2025 में चुना गया था। चलिए, डिक्शनरी.com द्वारा वर्ष 2025 के लिए किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया था? डिक्शनरी द्वारा कौन सा चुना गया था? तो 67। किसको चुना गया था? 67 को चुना गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर अब ये यहाँ से हो गया आपको इसरो के मिशन के बारे में। यहाँ पे से आपका वो ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे से आ रहा है इसरो के मिशन के बारे में आ रहा है। ठीक है, तो हम बात करेंगे इसरो के मिशन, प्रोजेक्ट चीता और बाघ जनगणना के बारे में यहाँ से बात करेंगे। और यहाँ से आपको 73 क्वेश्चन होगा, 41 से 73 तक यहाँ से शुरुआत है। चलिए, तो पहला नंबर क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि इसरो का वर्ष, यानी कि सवाल नंबर 1 है, इसरो का वर्ष 2024 से 25 के मिशन के बारे में बात किया जा रहा है। अब पहला नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, यानी कि 41 नंबर पे, इसरो के किस उपग्रह मिशन जो असफल रहा का प्रक्षेपण 12 जनवरी 2026 को PSLV C-62 रॉकेट द्वारा किया गया था? जल्दी बताइए, कौन सा मिशन असफल रह गया था इसरो का? तो ये हो जाएगा EOS-N1। क्या हो जाएगा? EOS-N1। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। बजट के बारे में आ जाते हैं, यानी कि ब्लू ब्रीड ब्लॉक 2 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान रॉकेट की मदद से 24 सितंबर 2025 को प्रक्षेपित किया गया था? यानी ब्लू ब्रीड ब्लॉक 2 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान रॉकेट की मदद से 24 दिसंबर 2025 को प्रक्षेपित किया गया था? बताइए। तो इसका हो जाएगा LBM-3M6 ब्लू ब्रीड LBM-3M6 को। चलिए, सवाल नंबर आपका हो जाएगा 43। CMS-03 GAST-7R मिशन को किस तिथि को LBM-3M5 रॉकेट के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया था? अब बताइए, कब प्रक्षेपित किया गया था? जल्दी बताइए। तो 2 नवंबर 2025 को। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे जो आपको सवाल याद नहीं होगा उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उससे बाद में याद करेंगे। ठीक है, सवाल नंबर 44 पे आ जाते हैं कि इसरो और नासा के संयुक्त मिशन निसार मिशन के प्रक्षेपण किस प्रशिक्षण यान से 30 जुलाई 2030 को किया गया है? जल्दी बताइए। इसरो का नासा के संयुक्त मिशन निसार के लिए जो है सो वो किस मिशन प्रक्षेपण यान के लिए 30 जुलाई 2025 को किया गया है? तो किससे किया गया है बताइए जल्दी से। तो GSLV F-16 के द्वारा। किसके द्वारा? GSLV F-16 के द्वारा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 45। एक्जिमो 4 मिशन को 25 जून 2025 को किस रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष में भेजा गया था? किसके सहायता से भेजा गया था? बताइए। एक्जिमो 4 को स्पेस एक्स फाल्कन 9 के द्वारा भेजा गया था। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 18। वहीं पर सवाल नंबर
46 है। 18 मई 2025 को प्रक्षेपित ESO 9 101वां मिशन किस रॉकेट से असफल रहा था? किस रॉकेट से असफल रहा था, जल्दी बताइए। EOS 9। तो PSLV जो है सो C61 द्वारा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, बात करते हैं NVS 02 वहीं पहुंचा 100वां उपग्रह का प्रक्षेपण 19 जनवरी 2025 को किस प्रक्षेपण यान द्वारा किया गया था? बताइए किस प्रक्षेपण यान द्वारा किया गया था NVS का? तो GSLV कितना हो जाएगा इसका? GSLV 15 हो जाएगा। GSLV F 15 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, स्पेस डेक्स मिशन के तहत 48 नंबर क्वेश्चन, स्पेस डेक्स मिशन का प्रक्षेपण 30 दिसंबर 2024 को किस रॉकेट से संपन्न हुआ था? जल्दी बताइए। PSLV C60 द्वारा हुआ था। स्पेस डेक्स मिशन का प्रक्षेपण किसके द्वारा हुआ था? PSLV C60 द्वारा हुआ था। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं 49 नंबर पे, प्रोबो 3 मिशन को 5 दिसंबर 2024 को किस प्रक्षेपण यान से अंतरिक्ष में भेजा गया था? प्रोबो मिशन को किस मिशन के द्वारा भेजा गया था? तो PSLV C59 द्वारा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, GSAT 20 उपग्रह का प्रक्षेपण 19 नवंबर 2024 को किस रॉकेट के माध्यम से किया गया था? जल्दी बताइए। GSAT 20 का बताइए जल्दी से। स्पेस एक्स फाल्कन 9 द्वारा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 51, ESO 18 उपग्रह को 16 अगस्त 2024 को किस रॉकेट द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था? बताइए। EOS 8 उपग्रह को 16 अगस्त 2024 को किस रॉकेट द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था? बताइए किसके द्वारा किया गया था? तो ये हो जाए SSLV D3 द्वारा। SSLV D3 द्वारा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, इसरो के आगामी मिशन के बारे में। इसरो के जो होगा आगामी मिशन के बारे में अब बात करेंगे इसमें, ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन में, इसरो द्वारा प्रतिस्थापित अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण किस वर्ष तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया? जल्दी बताइए किस वर्ष तक रखा गया पूरा करने का? तो 2028 में। नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं, भारत का बहुप्रतीक्षित चंद्रयान 4 मिशन किस वर्ष लॉन्च करने की योजना है? बताइए। तो ये हो जाएगा आपको 2028 तक। चलिए सवाल नंबर 54 पे आते हैं। 54, जेक्सा जापान और इसरो का संयुक्त मिशन यानी लूपैक्स को किस के द्वारा प्रक्षेपित किया जाने का लक्ष्य रखा गया? किस वर्ष प्रक्षेपित किया जाने का लक्ष्य रखा गया? बताइए। लूपैक्स को कब तक प्रक्षेपित किया जाएगा? तो इसे भी 2028 तक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान किस वर्ष निर्धारित किया गया है? किस वर्ष निर्धारित किया गया? जल्दी बताइए। गगनयान जो है सो आपको 2027 तक। अगला क्वेश्चन है, वह शुक्रयान के वायुमंडल के अध्ययन करने के लिए इसरो के शुक्रयान 1 मिशन को किस वर्ष भेजने की योजना है? जल्दी बताइए किस वर्ष भेजने की योजना है? तो ये 2028 तक भेजने की योजना है। नेक्स्ट सवाल, मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन मंगलयान 2 किस वर्ष प्रक्षेपित किया जाएगा? किस वर्ष प्रक्षेपित किया जाएगा? बताइए जल्दी से। किस वर्ष प्रक्षेपित किया जाएगा? तो मंगलयान को 2030 में प्रक्षेपित किया जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं, प्रोजेक्ट चीता के बारे में बात करते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट चीता के बारे में बात करते हैं। प्रोजेक्ट चीता के तहत
17 सितंबर 2022 को नामीबिया से कितने अफ्रीकी चीता लाए गए थे? बताइए जल्दी से। कितने चीता लाए गए थे? तो 8 चीता लाए थे। इसमें कितना नर था ये बता दीजिए आप लोग। तो नर 3 था और मादा 5 थी। फीमेल 5 और मेल जो होगा 3 लाया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नामीबिया से लाए गए 8 अफ्रीका चीता में से नर और मादा चीतों की संख्या कितनी थी? तो आपको पता ही होगा, मादा 5 थी और नर 3 था। ये तो सवाल आपको बता ही चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नामीबिया से लाए गए चीतों में भारत के राष्ट्रीय उद्यान में जो है रखा गया। नामीबिया से लाए गए चीते को भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया था? जल्दी बताइए। तो किस में रखा गया था? कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया था। ठीक है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 पे। प्रोजेक्ट चीता के तहत लाए गए चीतों में किस मादा चीता की मृत्यु हो चुकी है? जल्दी बताइए। किस मादा चीता की मृत्यु हो गई है? तो सासा की मृत्यु हो चुकी है। सासा की मृत्यु हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चीता की निगरानी हेतु सरकार द्वारा कितने सदस्य कार्यबल का गठन कितने वर्षों के लिए किया गया है? जल्दी बताइएगा। तो कितने वर्ष के लिए किया गया है? जल्दी बताइए। 9 सदस्य का 2 वर्षों के लिए किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। बात करते हैं 63 नंबर। प्रोजेक्ट चीता के तहत अगले कितने वर्षों में कुल 50 चीतों भारत में लाने की योजना है? जल्दी बताइए। तो कितने वर्षों में? 5 वर्षों में लाने की योजना है। 5 वर्षों में लाने की योजना है। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। बाघ जनगणना रिपोर्ट के बारे में 2022 का जो आया है, इसके बारे में एक बार देख लेते हैं एक झलक। बाघ जनगणना रिपोर्ट 2022 में किस संस्थान द्वारा 29 जुलाई 2030 को जारी किया गया? जल्दी बताइए। किसके द्वारा किया गया 29 जुलाई को? तो भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं 65 नंबर पे। बाघ गणना 2022 की रिपोर्ट कौन से क्रम की रिपोर्ट है जो सामान्यतः कितने वर्ष में जारी होती है? बताइए। कितने वर्ष में जारी होती है? कैमे क्रम की है 2022 वाली? तो ये 5वें क्रम की है और प्रत्येक 4 साल पर रिलीज होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल पे आइए। सवाल नंबर जो है 66। बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी दर्ज की गई है? जल्दी बताइए। कुल बाघों की संख्या कितनी दर्ज की गई है? तो 3682। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर जो है 18। 2018 की गणना में भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी थी? जल्दी बताइए। कुल संख्या कितनी थी 2018 के हिसाब से? तो इसका हो जाएगा 2967 थी। कितना थी? 2967। नेक्स्ट सवाल पे आइए। विश्व में कितना प्रतिशत बाघ केवल भारत में पाया जाता है? विश्व में कितना प्रतिशत बाघ केवल अकेले भारत में पाया जाता है, जिसमें सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में पाया जाता है? तो कितना है? 75% बाघ सिर्फ और सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। याद रखेंगे। चलिए ताज़ा जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघों की संभावित न्यूनतम संख्या कितनी है और अधिकतम संख्या कितनी है? बताइए। न्यूनतम संख्या कितनी है और अधिकतम संख्या कितनी है? तो न्यूनतम संख्या आपका 3167 और अधिकतम 3925 हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 70 है कि बाघों की गणना रिपोर्ट के अनुसार बाघों की जनसंख्या में औसत वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। कितना औसत वार्षिक वृद्धि दर्ज है? बताइए जल्दी से। तो आपको ये हो जाएगा 6.1%। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 71। वर्ष 2018 और 2022 के बीच बाघों के बीच कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो कितने परसेंट 4 साल में वृद्धि हुई है? तो ये 24.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट सवाल पे आइए।
सवाल नंबर 72, देश के किस टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा बाघ यानी 260 बाघ दर्ज किए गए हैं? जल्दी बताइएगा, किसमें दर्ज किए गए हैं 260? तो हो जाएगा जिम कार्बोनेट रिजर्व उत्तराखंड में। किसमें? जिम कार्बोनेट रिजर्व उत्तराखंड में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 73, यानी कि बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार बिहार राज्य में बाघों की संख्या 2018 के 31 से बढ़कर कितना हो गया है 2022 में? जल्दी बताइए। तो 2022 में कितना हो गया है? 2022 में 54 हो गया है। नेक्स्ट सवाल पे आइए आप लोग सामने से। बहुविकल्पीय प्रश्न। अब आज आपको बात करते हैं तूफान के बारे में। किसके बारे में? आए तूफान के बारे में बात करते हैं, जिसमें से ये 74 से आगे आपका सवाल रहेगा। शक्ति नामक तूफान यानी शक्ति नामक तूफान या चक्रवात प्रभावित क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन है? जल्दी बताइए, कौन सा क्षेत्र प्रभावित है? शक्ति से कौन सा क्षेत्र प्रभावित है? जल्दी बताइए। तो ये अरब सागर, महाराष्ट्र और गुजरात प्रभावित है। अरब सागर, महाराष्ट्र और गुजरात प्रभावित है। सवाल नंबर आपका हो जाएगा 75, रगासा चक्रवात का नामकरण किस द्वारा किया गया है? रगासा चक्रवात का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? जल्दी बताइए, रगासा का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? तो ये फिलीपींस द्वारा किया गया है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 76 पे। एमी तूफान से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? जल्दी बताइएगा, प्रभावित क्षेत्र एमी से कौन सा हुआ है? तो एमी से यूके, आयरलैंड और नीदरलैंड हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 77, हेलोंग चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया है? किस देश ने किया? हेलोंग चक्रवात का नाम किस देश ने किया है? जल्दी बताइएगा, हेलोंग का किस देश ने किया है? जापान, अलास्का ने किया। कौन किया है? कौन किया है नामकरण? हेलोंग का किया वियतनाम ने, वियतनाम किया है। वियतनाम का प्रभावित क्षेत्र आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, प्रभावित क्षेत्र हेलोंग से कौन से प्रभावित क्षेत्र है? जल्दी बताइए। सवाल नंबर 78 हो जाएगा आपको, मैटोमो तूफान प्रभावित क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? जल्दी बताइएगा, मैटोमो तूफान से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो फिलीपींस, चीन, वियतनाम। इसका नामकरण किसने किया है? जल्दी बताइएगा आप लोग, नाम कौन दिया था? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मेथा चक्रवात का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? जल्दी बताइए। मेथा, आप लोग कमेंट में ये बताइएगा कि मेथा से किस क्षेत्र में प्रभावित हुआ है, बताइए। तो कौन हुआ मेथा से? मेथा से आप थाईलैंड इसका नामकरण किया है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 80, मलेशिया तूफान से प्रभावित कौन सा क्षेत्र है? मेलिसा तूफान से प्रभावित क्षेत्र कौन सा? जल्दी बताइए, मेलिसा तूफान से प्रभावित क्षेत्र कौन सा? जल्दी बताइए, मेलिसा से कौन सा प्रभावित है? तो जमैका, क्यूबा, हैती, बहामास। नेक्स्ट सवाल है, कालामेगी चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया है? कालामेगी चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया? जल्दी बताइए, और इसका प्रभावी क्षेत्र बताइए। आप लोग प्रभावी क्षेत्र बताइए जल्दी से कालामेगी का। तो किसने नामकरण किया है? उत्तर कोरिया ने किया। किसने किया? उत्तर कोरिया ने किया। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 82 पर, दिदवाहा चक्रवात प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? दिदवाहा चक्रवात प्रभावित क्षेत्र कौन सा? जल्दी बताइए। तो कौन सा है? श्रीलंका। तो इसका नामकरण कौन किया बताइए आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हैरी तूफान का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? जल्दी बताइए। 83 नंबर का है, हैरी तूफान का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? जल्दी बताइए। तो हैरी का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? किस देश द्वारा किया गया हैरी का? तो इटली द्वारा
हैरी, हैरी का जो है सो किस देश द्वारा जो है सो नामाकरण किया गया, जल्दी बताइएगा। तो इसमें ज्ञात नहीं होगा, याद रखेंगे, इसका कोई भी नामाकरण नहीं किया है। प्रभावी क्षेत्र आप लोग इसका बता सकते हैं, तो इसका प्रभावी क्षेत्र इटली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 84 हो जाएगा। गजनी गेजानी चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र कौन से है? गेजानी चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र कौन से हैं, जल्दी बताइए। मेडागास्कर और मेजाविक है। ठीक है, और इसका नामाकरण किसने किया था, जल्दी बताइएगा। तो नामाकरण इसका हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका किया था। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नरेल तूफान का नामाकरण किस देश ने किया है, जल्दी बताइए। नारेल 85 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब बताइए जल्दी से। नारेल तूफान का नामाकरण किस देश ने किया है, किस देश ने किया है बताइए। तो ये होगा, किस देश ने किया है इसका नामाकरण, तो माइक्रोनेशिया ने किया है। किसने किया है? माइक्रोनेशिया ने किया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 86। सीनालाकू चक्रवात प्रभावित क्षेत्र निम्न से कौन सा है, जल्दी बताइए। कौन सा है, जल्दी बताइए। सीनालाकू चक्रवात का प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, जल्दी बताइए। तो इसमें गुआमा और माइक्रोनेशिया है। कौन है? गुआमा और माइक्रोनेशिया है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। मैला तूफान का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? मैला तूफान का नामकरण किस देश द्वारा किया गया, जल्दी बताइए। तो पापुआ न्यू गिनी द्वारा किया गया। किसके द्वारा? पापुआ न्यू गिनी द्वारा किया गया है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं आपको। अब बात करते हैं हम जो है सो रिपोर्ट के बारे में, यानी कि 88 नंबर सवाल आप सबके सामने है। 88वां नंबर है कि 18वां भारत वन रिपोर्ट 2023 जारी किया गया है। ये किसके द्वारा जारी किया गया है, ये बताइए। किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये है भूपेंद्र यादव द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 18वां भारत वन रिपोर्ट 2023 जारी किया गया, वहीं पर कहाँ जारी किया गया है, जल्दी बताइएगा। कहाँ जारी किया गया है? तो ये वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में जारी किया गया है। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा आपका 90 नंबर पे। भारत वन रिपोर्ट कितने वर्ष के अंतराल पर प्रकाशित की जाती है, जल्दी बताइए। कितने साल पे प्रकाशित की जाती है? तो ये 2 वर्षों पर रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। देश में कुल वन वृक्षावरण का क्षेत्रफल कितना है? देश में कुल वन एवं वृक्षावरण का क्षेत्रफल कितना, जल्दी बताइएगा। तो 8,27,357 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। देश में कुल वन एवं वृक्षावरण का प्रतिशत कितना है, जल्दी बताइएगा। देश में कुल वन एवं वृक्षावरण का प्रतिशत कितना है, जल्दी बताइए। तो ये 25.17% है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। देश में कुल वन आवरण का क्षेत्रफल कितना है? देश में कुल वन आवरण का क्षेत्रफल कितना है, जल्दी बताइए। कितना है, जल्दी कितना है? 1,12,000 जो कितना है देश में कुल वनावरण, देश में कुल वनावरण का क्षेत्रफल कितना है? तो 7,15,343 वर्ग किलोमीटर में है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 94। देश में कुल वनावरण का प्रतिशत कितना है, जल्दी बताइए। देश में कुल वनावरण का प्रतिशत कितना है? वनावरण का प्रतिशत कितना है? 21.76% है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 95। देश में कुल वृक्षावरण का क्षेत्रफल कितना है, जल्दी बताइए। वृक्षावरण का, सिर्फ वृक्षावरण का क्षेत्रफल कितना है? तो 1,12,014 वर्ग किलोमीटर में सिर्फ और सिर्फ वृक्षावरण है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आइए। देश में कुल वृक्षावरण का प्रतिशत कितना है, जल्दी बताइएगा। वृक्षावरण का प्रतिशत कितना है? देश में कुल वृक्षावरण का प्रतिशत कितना है? 3.41%। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं 97 नंबर पे।
2021 की तुलना में वन और वृक्षावरण में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? वर्ष 2021 की तुलना में वन और वृक्षावरण में कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, जल्दी बताइएगा। तो 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 98 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 2021 की तुलना में वनावरण में वृद्धि दर्ज की गई है। कितना दर्ज की गई है, जल्दी बताइएगा। कितना किलोमीटर दर्ज की गई है, जल्दी बताइएगा। तो ये 1445 वृद्धि दर्ज की गई है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर इसका हो जाएगा आपको वर्ष 2021 की तुलना में जो है सो वृद्धि अगर बात की जाए तो 1289 हो जाएगा। 1289 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 2021 की तुलना में वृक्षावरण में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है, ये बताइए। 99 का हो जाएगा। वृक्षावरण में कितनी दर्ज की गई है? एक मिनट रुक जाइए, सवाल फिर से पढ़ने दिए। 98 वाला 2021 की तुलना में वनावरण में वृद्धि की बात की जाए तो आपको हो जाएगा 156। इसको याद रखेंगे, 156 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। वहीं अगर बात की जाए वृक्षावरण की बात की जाए तो वृक्षावरण में आपको हो जाएगा 1289 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 100 नंबर पे वन और वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 शीर्ष राज्य कौन से हैं, जल्दी बताएं। वन और वृक्षावरण में 3 शीर्ष जो है सो सर्वाधिक जो है सो वृद्धि वाले 3 शीर्ष राज्य कौन है, बताइए आप। कौन है? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा हो जाएगा। कौन है? इसका बताइए कितना कितना परसेंट वृद्धि हुआ है, बताइए आप लोग। चलिए 100 नंबर तक सवाल आपका हो गया। अब ये आप बताइए कि 100 में आपका कितना क्वेश्चन अभी तक में सही हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर हो जाएगा आपको 101। छत्तीसगढ़ राज्य में वन और वृक्षावरण में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, बताइए। छत्तीसगढ़ राज्य में वन और वृक्षावरण में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, जल्दी बताइएगा। छत्तीसगढ़ में कितना वृद्धि हुई है? 684 वृद्धि हुई है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 102 वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य कौन हैं? वहीं पर हो जाए, वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य कौन है, जल्दी बताइएगा। वनावरण में वृद्धि वाले राज्य के बारे में बताइए। तो कौन हो जाएगा इसमें? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 103। वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाला प्रथम राज्य कौन है, जल्दी बताइएगा। प्रथम राज्य कौन है? वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाला प्रथम राज्य कौन है और उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? तो कौन है वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य कौन है? वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य कौन है, जल्दी बताइएगा। तो कौन हो जाएगा वन आवरण में? आपको हो जाएगा, तो सर्वाधिक वृद्धि वाला बात किया जाए तो आपको हो जाएगा मिजोरम। क्या हो जाएगा? मिजोरम, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 104। क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन एवं वृक्षावरण वाले शीर्ष 3 राज्य कौन है? यानी क्षेत्रफल के आधार पर अगर बात की जाए तो वन एवं वृक्षावरण में 3 शीर्ष राज्य कौन है, जल्दी बताइएगा। कौन है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और जो है सो महाराष्ट्र है। कौन है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर देश में सर्वाधिक वन एवं वृक्षावरण किस राज्य में है? क्षेत्रफल के आधार पर बात की जाए, क्षेत्रफल के आधार पर देश में सर्वाधिक वन एवं वृक्षावरण वाले जो है सो किस राज्य हैं? तो कौन हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वनावरण वाला शीर्ष 3 राज्य कौन है, जल्दी बताइएगा। शीर्ष 3 राज्य कौन है? क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वनावरण वाले 3 राज्य कौन है, जल्दी बताइएगा। तो इसमें हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 107। प्रतिशत के आधार पर,
यानी प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वनावरण वाला 3 शीर्ष राज्य कौन से बताइए। प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक किसमें है, तो सर्वाधिक जो है सो आपको लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार हो जाएगा। ठीक है, कितना कितना परसेंट है ये बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट सवाल पे बताते हैं। देश में मैंग्रोव वन आवरण का कुल क्षेत्रफल कितना है, जल्दी बताइए। मैंग्रोव वन कितना है, मैंग्रोव वन कितना है, जल्दी बताइए। मैंग्रोव वन हो जाएगा आपको 4992 वर्ग किलोमीटर है। चलिए सवाल नंबर 109। मैंग्रोव वन आवरण सर्वाधिक किस राज्य में है, मैंग्रोव वन का आवरण सर्वाधिक किस राज्य में, जल्दी बताइएगा। तो सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, ये पश्चिम बंगाल में है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आइए। देश में वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितना है, देश में वहीं पर हो जाएगा कुल कार्बन स्टॉक कितना, जल्दी बताइएगा। कुल कार्बन स्टॉक कितना है, कुल कार्बन स्टॉक कितना, जल्दी बताइएगा। तो 81.5 मिलियन टन है। कितना है, 81.5 मिलियन टन है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 111 पे 2021 की तुलना में देश में कार्बन स्टॉक में कितनी वृद्धि हुई है, जल्दी बताइए। कितनी वृद्धि हुई है कार्बन स्टॉक में, वृद्धि की बात की जाए तो कितनी वृद्धि हुई है। सॉरी, एक ऑप्शन यहाँ पे कंफ्यूज हो गया है कि देश में वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितना है। तो कुल कार्बन स्टॉक जो हो जाएगी वो 7285.5 मिलियन टन है, यानी 5 मिलियन टन है। और अगर वृद्धि की बात की जाए तो वृद्धि 81.5 मिलियन टन है, 81.5 मिलियन टन है। वहीं अब बात करते हैं बांस आधारित के बारे में। बांस आधारित के बारे में, देश में बांस आधारित क्षेत्र का कुल कितना विकास क्षेत्रफल में कितना है, जल्दी बताइएगा। देश में बांस आधारित क्षेत्र का कुल विकास क्षेत्रफल कितना है, कितना है बताइए। तो कितना है बताइए जल्दी से। देश में बांस आधारित क्षेत्र का कुल विकास कितना क्षेत्रफल में है, कितना क्षेत्रफल में है, जल्दी बताइएगा। तो 1,54,000 वहीं पर 670 वर्ग किलोमीटर में है। कितने हैं, 1,54,670 वर्ग किलोमीटर में है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 113। सवाल नंबर 113 है कि 2021 की तुलना में बांस क्षेत्र में कितना वृद्धि हुई है। 2021 की तुलना में बांस क्षेत्र में कितना % की वृद्धि हुई है, जल्दी बताइएगा। तो बांस क्षेत्र में कितना वृद्धि हुई है, तो यहाँ पे आपका बांस क्षेत्र में 5227 वृद्धि हुई है, 5227 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है। चलिए अब अगले सवाल में बढ़ते हैं। 113 के बाद 114 में। अब यहाँ पे प्रमुख कृषि एवं खनिज उत्पादन भारत एवं विश्व के बारे में जानेंगे। 114 से ये क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है और आप लोग बताएं कि कैसा लगा ये क्लास। बाकी आप लोगों को थोड़ा सा लगता होगा कि क्लास में थोड़ा हमने कोई भी हंसी मजाक नहीं किया, क्योंकि देखिए आपको पढ़ना है, जॉब लेना है, न कि जो है सो हंसी मजाक करना और टाइम पास करना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब देते रहे ताकि मुझे इससे मोटिवेट मिलता है और मैं अच्छे से इसे पढ़ा पाता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। चावल उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान कौन सा देश है, बताइए। चावल उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है। तो इसका प्रथम स्थान जो हो जाएगा किसका, चावल उत्पादन में, तो ये भारत का है। किसका है, भारत का है। और भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा चावल उगता है अभी प्रेजेंट समय में, तो वो हो जाएगा यूपी में। किसमें, यूपी में। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। गेहूं आलू उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किसका है। गेहूं उत्पादन में गेहूं आलू उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किसका है, बताइए। तो किसका हो जाएगा, इसमें चीन हो जाएगा प्रथम स्थान पे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। भारत में मक्का उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है। भारत में मक्का उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, तो बताइए जल्दी से। भारत में मक्का उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। कौन है, मध्य प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। भारत में दलहन दालों के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा, दलहन और दालों के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, बताइए जल्दी से। तो कौन सा राज्य है, तो दलहन और दाल उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा, जल्दी बताइए। तो ये हो जाएगा आपको
मध्य प्रदेश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं 118 पे। मूंगफली उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? मूंगफली उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। कौन है? गुजरात है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। गन्ना उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किसका है? गन्ना उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? जल्दी बताइएगा। गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? गन्ना उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? तो ब्राज़ील का है। किसका है? ब्राज़ील का है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। जूट उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? जूट उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। कौन है? पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट सवाल पे आइए। तंबाकू उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तंबाकू उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। कौन है? आंध्र प्रदेश है। विश्व में कौन है? तो चीन है। कौन है? चीन है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 122। प्राकृतिक रबर उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? जल्दी बताइए। प्राकृतिक रबर उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? रबर उत्पादन में कौन सा है? तो केरला है। कौन है? केरल। केरल आ जाएगा। विश्व में कौन है? आप लोग बताइएगा। विश्व में थाईलैंड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल में प्राकृतिक उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन है? कॉफी उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। विश्व में बताइए कौन हो जाएगा? विश्व में ब्राजील हो जाएगा। याद रखेंगे। चलिए सूरजमुखी उत्पादन में प्रथम भारत का प्रथम राज्य कौन है? जल्दी बताइएगा। सूरजमुखी उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन है? कर्नाटक है। विश्व में बताइए। विश्व में कौन है? यूक्रेन हो जाएगा। याद रखिएगा। 125 नंबर क्वेश्चन आप सबके सामने है कि ज्वार कपास उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? ज्वार कपास उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? जल्दी बताइएगा। तो महाराष्ट्र हो जाएगा। कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। विश्व में कौन है? तो अमेरिका हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है भारत के में प्याज उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? प्याज उत्पादन में भारत में प्रथम राज्य कौन सा? जल्दी बताइए। तो प्रथम राज्य कौन सा हो जाएगा प्याज उत्पादन में? तो हो जाएगा आपको महाराष्ट्र हो जाएगा। विश्व में बताइए। विश्व में कौन है? चलिए चाय उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन है? चाय उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा? जल्दी बताइएगा। चाय उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो असम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? असम हो जाएगा। विश्व में कौन है बताइए। चलिए सोयाबीन एवं मसाला उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? सोयाबीन मसाला उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। टाइम मत लीजिए। सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश है, जिसे सोया प्रदेश कहा जाता है। ठीक है। विश्व में कौन है बताइए सोयाबीन में? तो ये अमेरिका हो जाएगा। याद रखेंगे। चलिए तिलहन उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? जल्दी बताइएगा। तिलहन उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तिलहन उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? जल्दी बताइएगा। तिलहन उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो राजस्थान हो जाएगा। कौन हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। विश्व में बताइए कौन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल हो जाएगा। दूध उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? जल्दी बताइए। सवाल नंबर 130 है। दूध उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? दूध उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? जल्दी बताइए। तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। विश्व में कौन है? विश्व में दूध उत्पादन में भी भारत नंबर 1 पे है। ठीक है। चलिए सवाल नंबर 131। चीनी उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? जल्दी बताइए। चीनी उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? जल्दी बताइए। चीनी उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? कौन सा है चीनी उत्पादन में? तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा। विश्व में कौन है चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान पे? तो भारत ही हो जाएगा। याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है कोयला ग्रेफाइट उत्पादन में विश्व में प्रथम देश कौन सा है? बताइए। कोयला ग्रेफाइट उत्पादन में विश्व में प्रथम देश कौन सा है? बताइए। विश्व में प्रथम देश चीन है। तो भारत में कोयला उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। सवाल नंबर 133 है। हीरा उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किसका है? हीरा उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किसका है? जल्दी बताइएगा। किसका हो जाएगा? रूस का हो जाएगा। भारत में किस राज्य में हीरा उत्पादन होता है? बताइए आप लोग। चलिए 134 नंबर हो जाएगा क्वेश्चन आपके पास कि तांबा उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? तांबा उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? जल्दी बताइए। तो ये आपको हो जाएगा तांबा उत्पादन में प्रथम स्थान हो जाएगा चिली का।
भारत में किस राज्य में तांबा उत्पादन होता है सब सर्वाधिक? बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लोहा आयस्क बॉक्साइट उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? लोहा आयस्क बॉक्साइट उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? किस देश का है जल्दी बताइए। प्रथम स्थान किस देश का है लोहा उत्पादन में? तो ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। ठीक है, लोहा आयस्क बॉक्साइट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, चांदी कच्चा तेल उत्पादन विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? चांदी कच्चा तेल उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है बताइए। चांदी और कच्चा तेल में किसका हो जाएगा? तो हो जाएगा आपको मैक्सिको का हो जाएगा। किसको हो जाएगा? मैक्सिको का हो जाएगा। मैक्सिको का हो जाएगा, याद रखेंगे किसका हो जाएगा? चांदी और कच्चा तेल मैक्सिको का। भारत में कहाँ होता है चांदी सबसे अधिक? तो राजस्थान में, राजाओं के शहर राजस्थान में। चलिए, सोना, अभ्रक, टंगस्टन, सीसा, टीन, इस्पात विश्व में प्रथम स्थान किस देश का? जल्दी बताइए। सोना, अभ्रक, टंगस्टन, सीसा, टीन, इस्पात में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा। तो किसका हो जाएगा? चीन हो जाएगा प्रथम स्थान पे। चीन हो जाएगा आपको प्रथम स्थान पे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, मैग्नीज क्रोमाइट प्लेटिनम उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? मैग्नीज क्रोमाइट प्लेटिनम उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का? जल्दी बताइएगा, किस देश का मैग्नीज 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 उत्पादन में? जल्दी बताइएगा किसका है? दक्षिण अफ्रीका का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका का हो जाएगा। प्लेटिनम में भी किसका हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। क्रोमाइट में भी दक्षिण अफ्रीका का। ठीक है, 140 नंबर को 139 नंबर, यूरेनियम जिप्सम उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किसका है? यूरेनियम और जिप्सम उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किसका है? जल्दी बताइएगा, विश्व में यूरेनियम उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? जल्दी बताइए। कजाकिस्तान का। किसका? कजाकिस्तान का। जिप्सम और यूरेनियम जो है सो कजाकिस्तान में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हीरा और तांबा उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? भारत में हीरा और तांबा उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा? हीरा और तांबा उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा? जल्दी बताइएगा। तो ये मध्य प्रदेश के पन्ना से निकलता है हीरा। ठीक है, चलिए, भारत में कोयला, लोहा, आयस्क, बॉक्साइट, निकेल, क्रोमाइट, इस्पात और प्लेटिनम, यानी कि याद रखिए आप, भारत में कोयला, लोहा, आयस्क, भारत में कोयला, लोहा, आयस्क, बॉक्साइट, निकेल, क्रोमाइट, इस्पात, प्लेटिनम उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है? जल्दी बताइएगा। लोहा आयस्क की जैसे ही बात आ जाएगी तो ये आ जाएगा ओडिशा। विश्व में हो जाएगा आपको ऑस्ट्रेलिया। पढ़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में चांदी और कच्चा तेल उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? कच्चा तेल और चांदी उत्पादन में प्रथम राज्य राजस्थान है। कौन है? राजस्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में प्राकृतिक गैस उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा? भारत में प्राकृतिक गैस उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? प्राकृतिक गैस उत्पादन में बताइए कौन सा है? तो असम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? असम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सोना उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा? भारत में सोना उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये कर्नाटक हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 145, भारत में अभ्रक यानी भारत में अभ्रक, टंगस्टन, यूरेनियम उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सवाल नंबर 146, यानी भारत में टीन उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? टीन उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? जल्दी बताइएगा। टीन उत्पादन में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, स्थल शहरों अभियानों के परिवर्तन नाम। अब हम बात करेंगे, यहाँ से शुरुआत करेंगे, यानी कि स्थल शहरों के अभियानों के परिवर्तन नाम। कौन से शहर का कौन सा नाम रख दिया गया है इसके बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपको दे देते हैं कि सेंट्रल विस्टा। तो चलिए अब यहाँ से शुरुआत हो रही है स्थलों शहरों अभियानों के परिवर्तन नाम के बारे में। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर से शुरुआत हो रही है आपकी, सेंट्रल विस्टा, यानी सेंट्रल विस्टा क्षेत्र का दिल्ली का नाम, नया नाम क्या कर दिया गया? जल्दी बताइए।
क्या कर दिया गया सेंट्रल विस्टा का नाम, नया नाम क्या कर दिया गया, जल्दी बताइए, क्या नाम रख दिया गया है, बताइए आप लोग। तो इसका नाम क्या कर दिया गया, कर्तव्य भवन कर दिया है। क्या कर दिया गया है, कर्तव्य भवन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, जल्दी जल्दी बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, दूसरा नंबर, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार का नया नाम क्या रख दिया गया है, जल्दी बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार का नया नाम जो रखा गया है वो रखा गया बुकमान अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। क्या रखा गया, बुकमान अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार रख दिया गया। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग आते हैं, तीसरे नंबर पे आपको आ जाता है यूएस यानी यूएसए कॉन्सुलेट रोड हैदराबाद का नया नाम क्या रख दिया गया। यूएस कॉन्सुलेट रोड हैदराबाद का नाम क्या रख दिया गया है, जल्दी बताइएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रख दिया गया है इसका नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं, चौथे नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भद्रसा कस्बा उत्तर प्रदेश का नाम क्या कर दिया गया है। भद्रसा कस्बा उत्तर प्रदेश का नाम क्या कर दिया गया है, बताइए आप लोग जल्दी से। तो इसका नाम क्या कर दिया गया, जल्दी बताइए। तो इसका नाम क्या कर दिया गया, बताइए जल्दी से। तो इसका नाम रख दिया गया है भरतनगर कर दिया। क्या नाम रख दिया गया, भरतनगर कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माउंट आबू हिल्स स्टेशन राजस्थान का नाम क्या कर दिया गया। जो माउंट आबू हिल्स स्टेशन राजस्थान का जो है उसका नया नाम क्या कर दिया, जल्दी बताइए। क्या नाम रख दिया गया है, जल्दी बताइएगा। क्या रख दिया गया नाम, अबुराज नाम रख दिया है। क्या नाम रख दिया, अबुराज नाम रख दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आदमपुर एयरपोर्ट पंजाब यानी कि आदमपुर एयरपोर्ट पंजाब का नया नाम क्या रख दिया गया। आदमपुर एयरपोर्ट पंजाब का नया नाम क्या रख दिया गया, जल्दी बताइए। आप लोगों को पता है आदमपुर एयरपोर्ट पंजाब का नाम जो आदमपुर एयरपोर्ट पंजाब में है, जिसका नया नाम क्या रखा गया, बताइए। क्या नाम रखा गया है, श्री गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट नाम कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और 7 नंबर पे, औरंगाबाद रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र का नाम परिवर्तन करके क्या नाम रख दिया गया। यानी औरंगाबाद स्टेशन जो महाराष्ट्र में है इसका नाम परिवर्तन करके क्या रखा गया है, छत्रपति संभाजी रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अहमदनगर रेलवे स्टेशन जो कि महाराष्ट्र में है, अहमदनगर रेलवे स्टेशन जो कि महाराष्ट्र में, उसका नया नाम क्या रख दिया गया है, जल्दी बताइए। अहमदनगर का क्या नाम रख दिया गया है, अहमदनगर का जल्दी बताइए। अहमदनगर का क्या नाम रख दिया गया, अहमदनगर का अहिल्याबाई रेलवे स्टेशन नाम रख दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे का नया नाम क्या नाम रख दिया गया। डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे का नया नाम कहाँ है, डिब्रूगढ़ असम में, ठीक है। तो उसका नया नाम क्या रख दिया गया है, डॉक्टर भूपेन हजारिका हवाई अड्डा नाम रख दिया गया है, ठीक है। 10 नंबर पे आते हैं। जलालाबाद उत्तर प्रदेश यानी कि जलालाबाद उत्तर प्रदेश का नया नाम क्या रख दिया गया है, जलालाबाद का, जल्दी बताइए। जलालाबाद का क्या नाम रख दिया गया, जल्दी बताइए आप लोग। जलालाबाद का जल्दी बताइए क्या नाम रख दिया गया है, जलालाबाद का क्या नाम रख दिया गया, बताइए जल्दी से। परशुरामपुरी कर दिया गया। क्या कर दिया, परशुरामपुरी कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। खैरथल तिजारा जिला राजस्थान का, खैरथल तिजारा जिला राजस्थान का नया नाम क्या कर दिया गया, जल्दी बताइए। खैरथल तिजारा जिला राजस्थान का जो है इसका नाम रख दिया गया है भरहुतरी नगरी कर दिया गया है, भरतुहरी नगरी कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। चलिए वह इस्लामपुर महाराष्ट्र में जो है, इस्लामपुर जो महाराष्ट्र में है का नया नाम क्या कर दिया गया है। इस्लामपुर का नया नाम क्या कर दिया, बताइए जल्दी से। इस्लामपुर का नया नाम ईश्वरपुरी कर दिया है। क्या किया गया, ईश्वरपुरी कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गया जी बताइए, सॉरी गया जी बिहार का नया नाम क्या कर दिया गया, जल्दी बताइए। गया बिहार का नया नाम, गया जो बिहार में उसका नया नाम गया जी कर दिया है। क्या कर दिया गया है, गया जी कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वहीं पर सिलकाराया सुरंग उत्तराखंड में, वहीं पर सिलकाराया सुरंग उत्तराखंड का नया नाम क्या कर दिया गया, जल्दी बताइए। सिलकयारा सुरंग उत्तराखंड में नया नाम क्या कर दिया गया, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए क्या नाम कर दिया, बाबा बैघनाथ सुरंग कर दिया। क्या कर दिया, बाबा बैघनाथ सुरंग कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वहीं पर हो जाए
वहीं पर कमीरगंज जिला असम का नया नाम क्या कर दिया है? कमीरगंज जिला जो कि असम में, उसका नया नाम क्या कर दिया गया? जल्दी बताइए। कमीरगंज का क्या नाम कर दिया गया? जल्दी बताइए। असम में है, श्री भूमि कर दिया है। क्या कर दिया गया? श्री भूमि कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। काले खां यानी कि सराय काले खां चौक को दिल्ली में नया नाम क्या कर दिया गया? जल्दी बताइए। नया नाम क्या कर दिया गया है? नया नाम क्या किया? जल्दी बताइए। तो बिरसा मुंडा चौक कर दिया। क्या कर दिया? बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कासकर ब्रिज यानी कि कासकर ब्रिज लद्दाख का नया नाम क्या कर दिया? जो कासकर ब्रिज लद्दाख में, उसका नाम क्या कर दिया गया है? कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु कर दिया गया है। कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है ब्रांड एम्बेसडर के बारे में। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर के बारे में जानते हैं। ब्रांड एम्बेसडर के बारे में जानते हैं। ब्रांड एम्बेसडर DRIV का पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? जल्दी बताइए आप लोग, जल्दी बताइए। तो कौन को बनाया गया है? MS धोनी को बनाया। किसको बनाया गया? MS धोनी को बनाया। पॉलिसी बाजार के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? जल्दी बताइए। पॉलिसी बाजार के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? पॉलिसी बाजार के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया बताइए। तो अमिताभ चौधरी को बनाया गया। अमिताभ बच्चन को बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वीज़ा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? क्वेश्चन नंबर 3 है, वीज़ा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? बताइए जल्दी से। वीज़ा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? शाहरुख खान को बनाया गया। ठीक है, चलिए। भारत में F1 कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? जल्दी बताइए। भारत में F1 कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सर्स अय्यर को बनाया गया। किसे बनाया गया? सर्स अय्यर को बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन्फोसिस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? इन्फोसिस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? जल्दी बताइए। इन्फोसिस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो कार्लोस अल्कराज को बनाया गया है। कार्लोस अल्कराज को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1-8 के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? 6 नंबर में है। 1-8 के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? जल्दी बताइएगा। ब्रांड 8 के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो किसको बनाया गया है? ब्रांड 8 के ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंधाना को बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 7 पे वहीं पर वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 2026 में ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? वर्ल्ड 10 के यानी कि बेंगलुरु की 2026 के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? जल्दी बताइएगा। किसे बनाया गया है? तो ब्लैंक ब्लास्की को बनाया गया है। किसको बनाया गया? जैक्सन पाला और ब्लैंक वहीं पर क्लासिक को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? क्लासिक को बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर, राष्ट्रीय जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? राष्ट्रीय जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? किसे बनाया गया? जल्दी बताइए। सुदर्शन पटनायक को बनाया गया। किसे बनाया गया? सुदर्शन पटनायक को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वह भीम UPI के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? जल्दी बताइए। भीम UPI के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? भीम UPI के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? भीम UPI के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर पे सिटी यूनियन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? सिटी यूनियन बैंक के प्राथमिक ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? जल्दी बताइए। सिटी यूनियन बैंक के रविचंद्र जडेजा को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर पे दिल्ली खेल महाकुंभ के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? दिल्ली खेल महाकुंभ के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? बताइए जल्दी से। दिल्ली खेल महाकुंभ के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? दिल्ली खेल महाकुंभ के ब्रांड एम्बेसडर शेखर धवन को बनाया गया है। किसको बनाया गया? शेखर धवन को बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 के गुडविल ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्ति किया गया है? यानी एम्बेसडर किसे नियुक्ति किया गया है? बजाज के लिए किसे नियुक्ति किया गया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। न्यू बैलेंस का पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन है? न्यू बैलेंस का वहीं भारत का वहीं पर एम्बेसडर, भारतीय एम्बेसडर किसे बनाया गया? जल्दी बताइए किसे बनाया गया? तो न्यू बैलेंस का किसे बनाया गया है? जाह्नवी कपूर को बनाया गया है। जाह्नवी कपूर को बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14, पीएनबी का पहला महिला ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? पीएनबी का पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? जल्दी बताइएगा। तो बताइए, ये हरमनप्रीत कौर को बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी वहाँ पे एडवोकेट किसे बनाया गया? यूनिसेफ इंडिया के सेलिब्रिटी वहाँ पे एडवोकेट किसे बनाया गया? सती बताइए, जल्दी से बताइए, 15 नंबर का जल्दी बताइए। कृति सुरेन को बनाया गया। किसे बनाया? कृति सुरेश को बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 16वें नंबर पे। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के 2026 के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? जल्दी बताइए, किसे बनाया गया है? रोहित शर्मा को बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वहीं पर हरियाणा राज्य महिला आयोग के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? हरियाणा राज्य महिला आयोग के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? जल्दी बताइएगा। तो शेफाली वर्मा को बनाया। किसे बनाया गया? शेफाली वर्मा को बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वह इंग्लिश प्रीमियर लीग एम्बेसडर भारत के लिए किसे बनाया गया? इंग्लिश प्रीमियर लीग 18 नंबर क्वेश्चन है। इंग्लिश प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर भारत के लिए किसे बनाया गया है? तो बताइए, इसे संजू सैमसन को बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहली महिला मानसिक स्वास्थ्य मंत्रालय कौन है? जल्दी बताइएगा। पहली महिला मानसिक स्वास्थ्य मंत्रालय का कौन है? तो दीपिका पादुकोण हो जाएगी। कौन हो जाएगी? दीपिका पादुकोण हो जाएगी। कौन हो जाएगी? दीपिका पादुकोण हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वहाँ पे विकसित भारत विल्थॉन के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? विकसित भारत विल्थॉन के वह ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? जल्दी बताइएगा, किसे बनाया गया है? तो शुभांशु शुक्ला को बनाया गया। किसे बनाया गया? शुभांशु शुक्ला को बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, लेवलीज की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? लेवलीज की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? आलिया भट्ट को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एशिया टेबल टेनिस चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जल्दी बताइएगा। वहीं पे एशिया टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर अचांत शरद कमल हो जाएगा। याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। स्केचर्स, बात करते हैं। स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मोहम्मद सिराज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 24 नंबर पे, नमो युवा रन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नमो युवा रन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जल्दी बताइएगा। तो नमो युवा के कौन है? जल्दी बताइए। नमो युवा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो मिलिंद सोनम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मिलिंद सोनम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मानसिक स्वास्थ्य राजदूत अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति किसे बनाया गया? जल्दी बताइएगा। मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे बनाया गया? जल्दी बताइएगा। तो अभिनव बिंद्रा को बनाया गया। किसे बनाया गया? अभिनव बिंद्रा को बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर और कौन है? जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जल्दी बताइएगा। जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान हो जाएंगे। ठीक है, शाहरुख खान हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। वहीं पर झारखंड राज्य के पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जल्दी बताइएगा। झारखंड राज्य के पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जल्दी बताइएगा। झारखंड राज्य के कौन है? तो महेंद्र सिंह धोनी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? महेंद्र सिंह धोनी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर है। ऑस्ट्रेलिया पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऑस्ट्रेलिया पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जल्दी बताइएगा। कौन है? जल्दी बताइएगा। ऑस्ट्रेलिया पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर हो जाएगी। कौन हो जाएगी? सारा तेंदुलकर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हथकरघा उद्योग ओडिशा सरकार के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हथकरघा उद्योग ओडिशा सरकार के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हथकरघा उद्योग ओडिशा सरकार के ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित है। कौन है? माधुरी दीक्षित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत किसे बनाया गया? राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत किसे बनाया गया? जल्दी बताइएगा। सुकन्या सोनेवाल को बनाया गया। किसको बनाएगा? सुकन्या सोनेवाल को बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बिहार चुनाव के स्कीप आइकन किसे बनाया गया? बिहार चुनाव के स्कीप आइकन किसे बनाया गया है? तो जवाब इसका है आपको नीतू चंद्र एवं क्रांति प्रकाश झा को बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डेटॉल
कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? डेटॉल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो डेटॉल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वह कर्नाटक वन विभाग के राजदूत किसे बनाया गया? कर्नाटक वन विभाग के राजदूत किसे बनाया गया? जल्दी बताइए, कर्नाटक वन विभाग के राजदूत किसे बनाया गया है? तो हो जाएगा आपको अनिल कुंबले को बनाया गया। किसको बनाया गया? अनिल कुंबले को बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? कंगना रनौत को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। मालदीव का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? मालदीव का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया? जल्दी बताइएगा। तो ये कटरीना कैफ को बनाया गया। किसे? कटरीना कैफ को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वहीं पर ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? बताइए, ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो नीरज चोपड़ा को बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वहीं पर हो जाएगा यूरोकर फॉरएवर के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? जल्दी बताइएगा। यूरोकर फॉर बेस के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? जल्दी बताइएगा। तो श्रद्धा कपूर को बनाया गया। किसे? श्रद्धा कपूर को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ड्रीम टेक्नोलॉजी के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? जल्दी बताइए। ड्रीम टेक्नोलॉजी के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ड्रीम टेक्नोलॉजी के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? ड्रीम टेक्नोलॉजी के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? कृति सेनन को बनाया गया। कृति सेनन को बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? जल्दी बताइएगा। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर विक्की कौशल को बनाया। किसे बनाया गया? विक्की कौशल को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे वहीं पर फिट इंडिया आइकन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? फिट इंडिया आइकन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जल्दी बताइएगा। लास्ट क्वेश्चन ये आपका है कि फिट इंडिया वहीं पर इंडिया आइकन के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। ये आपका लास्ट रहा आज के लिए कंप्लीट। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए शुरुआत के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और इसी तरह से पढ़ते रहे। थैंक यू।